नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल कभी कभी ये लगता है कि तिलचट्टे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तिलचट्टे मरते जरूर हैं लेकिन ताकतवर बहुत नहीं होते हैं, ये फिर साबित हो गया। लोगों को लगा था एक नया आंदोलन आएगा, एक नया आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि जैन जी और युवा और अधेड़ बहुत नाराज सरकार के क्रियाकलाप से, सरकार की कार्यप्रणाली से। युवा इसलिए नाराज है कि उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जैन जी जो 25 से और 17 वर्ष के बीच के छात्र और युवा हैं, वो इसलिए परेशान है कि वो कोई परीक्षा सफल नहीं दे पा रहे हैं। सब परेशान हैं, सब हैरान हैं। और अधेड़ जो 30-35 से और 50 साल के बीच का व्यक्ति है, वो इसलिए परेशान है कि महंगाई से उसकी किचन का भी अब हिसाब बिगड़ गया। आप मानो न मानो, इससे मुझे नहीं मालूम, आप इसे 8% की जीडीपी बता दो, लेकिन जब 8% की जीडीपी नहीं होगी तो इस देश के प्रत्येक नागरिक की जेब ठसाठस पैसे से भरी होगी। जीडीपी सामने दिखती है। अब जीडीपी आप 3 लोगों को सौंप दो तो जीडीपी थोड़ी दिखती है। ये देश का विकास थोड़ी, ये तो 2 लोगों का विकास, और यही कहा जा रहा है। तो एक बार फिर अभिजीत दीपिके जंतर मंतर से उठते हैं, घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर वो एक वीडियो जारी करते हैं। वीडियो भी वो दिखाएंगे हम आपको। उसके बाद उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो एक शादी में जाते हैं तो पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे होती हैं। उन्हें भी वीआईपी बनने का मौका हासिल हो गया, और ये सब मौका महाराष्ट्र की सरकार ने हासिल कराया है। एक एस्कॉर्ट पुलिस की आगे, एक एस्कॉर्ट पुलिस की पीछे है। तो जाहिर है अब सबको समझ जाना चाहिए, लेकिन पहले एक ये वीडियो देख लो, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। I'm going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन एंड यू ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब रिक्वेस्ट से मोदी जी मानते हों तो इस्तीफा कर दें। और दूसरी एक और शब्द उन्होंने कह दिया कि आप सबको एक बार फिर आना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक, लेकिन उसमें तो नारे भी लगे थे जो देश विरोधी बताए जाते हैं, जेएनयू वाले। तो डेमोक्रेटिक कहाँ रहा मैम? आपने तो नारे सुने होंगे। वो जिन नारों के पीछे कई लोग जेल में आज भी बंद है, बरसों से सड़ रहे हैं, वो नारे भी थे। हम तो उन्हें दोहराए नहीं चाहते हैं। आजादी किससे मांगी जा रही है आजाद देश में रह के? ये सभी नारे सभी लगे थे वहां। फिर डेमोक्रेटिक कैसे कह लोगे आप? उन्हीं नारों पे सरजिल इमाम, उमर खालिद जेल में चले जाएंगे। उन्हीं नारे पर तुम्हारे प्रोग्राम में वो नारे लगेंगे तो फिर आप पर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। फिर दिल्ली पुलिस आके उसकी विज्ञप्ति जारी करेगी कि हमने कोई मुकदमा नहीं लिखा है। तो ये आखिर क्या हो रहा है मैम? ये पूरा मसला कहां फंसा दिया लाके? एक और सिस्टम फंसा दिया जी। देखिए, इनके
पास्ट में तो जाने की जो ये कॉकरोच पार्टी कैसे स्थापित हुई, क्या हुआ, उसके बाद वो सब दर्शकों को सब मालूम है, उसके बारे में दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो ये स्टेटमेंट जो आपने बताया है, ये जो उनकी स्टेटमेंट है, उससे ये बताते हैं कि दो बातें मुझे नजर आ रही हैं। या तो दीप के जो घर पहुंचे हैं, वहां जाने के बाद इनके माता पिता ने इनको कहा है कि बेटा बस बहुत हो गया, अपना काम धाम से लगो, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि डर सबको लगता है, जो माता पिता हैं उनको डर लगता है, और ये सरकार की दमनात्मक जो तौर तरीके हैं वो सबको पता है कि वो आप चाहे माइल्डली कर रहे हो चाहे चिल्ला के कर रहे हो, वो उन्हें विरोध की आवाज जो है उसका असर कुछ ना कुछ तो पब्लिक के ऊपर पड़ता ही है। दूसरी नंबर एक तो ये हो गया कि शायद अभिजीत दीपके ने ये एक जो कहते हैं ना पतली गली से निकल लेना, ये एक रास्ता निकाला है। कहाँ आपने जब जिस दिन आपका जंतर मंतर पे जब आपको मतलब आप शुरू से ही गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। आपने कहा था कि हम जंतर मंतर से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इस्तीफा नहीं हो जाता। आपको 5 बजे तक की मोहलत दी गई, वो परमिशन थी, आप 3 बजे ही उठ के चले गए। लेकिन जो पब्लिक वहां आई थी, कई बुजुर्ग आए थे, बड़े बड़े सिविल सोसाइटी के नेता आए थे, उनको ये उम्मीद थी कि ये अनंत अभी ये जब तक चलेगा धरना जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, उसमें चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, महीना लगे, हफ्ता लगे, यहां से उठेंगे नहीं, भले ही परमिशन 5 बजे तक की हो। लेकिन आप 3 ही बजे उठ के चले गए। उसमें कहा गया है कि दीपके की तबीयत खराब है, मानते हैं, चलिए हो सकता है 24 घंटे की सफर आए थे फ्लाइट से, जेट लैग होगा उनको, और क्लाइमेट का भी चेंज है, ठंडी क्लाइमेट से गर्म क्लाइमेट में आए थे प्रॉबेबली। लेकिन आपके साथ तो और लोग भी थे, आप आराम करने चले जाते हैं। आपके साथ जो 3 लोग और हैं जो आपके स्पोक्स पर्सन है, और भी कई लोग उसमें दिखाई दे रहे थे स्टेज के ऊपर, वो उसको जारी रख सकते थे धरना प्रदर्शन को। आपने वहां रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, आप अभिभूत हो गए। उससे पहले एक और जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है शिव कुमार जी, ये जिस पुस्तक को हाथ में लेके निकले उसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया के में। वो पुस्तक लिखा हुआ है माई ऑटोबायोग्राफी, भीमराव अंबेडकर साहब की, बाबा साहब की, वो माई ऑटोबायोग्राफी है, जो इतिहास बताता है, जो साक्ष्य बताते हैं कि बाबा साहब ने इस तरीके की कोई मोटी किताब अपनी ऑटोबायोग्राफी के तौर पे नहीं लिखी। उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा करके एक 20-25 पन्नों की एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है। उसमें उन्होंने अपने बचपन के जो उनके कड़वे अनुभव हैं, जो जातिवादी व्यवस्था के कारण उनके साथ जो दर्दनाक हादसे उनके और जो उनके बाल मन पे जो प्रभाव छूटा और किस तरीके से उन्होंने जाति व्यवस्था का दंश झेला, उसके बारे में वो सारी बातें लिख रहे हैं कि आज वो ही अंबेडकर अमेरिका जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। वो वहां तक की कहानी है। तो लेकिन माई ऑटोबायोग्राफी केवल वही व्यक्ति लिख सकता है जो अपने बारे में कुछ कहना चाह रहा हो। समझो मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ अपने जीवन के बारे में, तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति की शिव कुमार जी मेरे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, मेरे जीवन के बारे में, तो वो ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी, वो बायोग्राफी होगी मीनू जैन की। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये जो है ये प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है। जो प्रभात प्रकाशन से जो ये प्रकाशित जो ऑटोबायोग्राफी है, इसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है कि प्रभात प्रकाशन को जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा से घोर प्रभावित एक प्रकाशन समूह है। उसने ये बाबाराव भीमराव अंबेडकर की माई बायोग्राफी करके छाप दिया। उनको कोई हक नहीं है कि वो ऑटोबायोग्राफी छाप दे उनके नाम से। और ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति छापता है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। अगर मैं लेखक हूं तो मेरी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है वो, अगर मेरे बारे में शिव कुमार जी लिख रहे हैं तो वो बायोग्राफी है। वहां से मेरा ये मानना है कि स्वयं एक दलित चेतना से संपन्न व्यक्ति हैं हमारे जो अभिजीत दीपके हैं, उनको पता होगा, 100% पता होगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो बायोग्राफी है वो जो है वो छोटी सी है एक किताब। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं, अब मैं इस कह सकती हूँ, उन्होंने उनके हाथ में वो किताब थमा दी प्रभात प्रकाशन की जो संघ से प्रेरित विचारधारा का प्रकाशन है वो, और उन्होंने वो किताब उनके हाथ में थमा दी, क्योंकि किताब देखने में बड़ी है, हाथ में लेके उतरेंगे तो दूर से ही दिखाई देगी। तो उन्होंने उसके ऑप्टिक्स को ध्यान में रखते हुए जो दीपके हैं वो गलती कर गए हैं बहुत बड़ी। वो प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब लेकर उतरे और उन्होंने अपना परिचय दे दिया। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, जानकार लोग, प्रबुद्ध लोग बहुत बुरी तरह आलोचना कर रहे हैं इस बात की कि उन्होंने अपनी विचारधारा को दीपके साहब ने दिखा दिया है।
और अब जो चल रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, 2-2 गाड़ियां। अरे भाई, कौन है दीपके साहब? अभिजीत दीपके एक युवा क्रांतिकारी है या युवा है जो कि देश में जो हो रहा है वर्तमान में आर्थिक मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, उससे परेशान है और उनको वो परेशानी के उसमें वहां उतर गए जंतर मंतर पे। और भाई तो फिर तो जो उनके 3 स्पोक्स पर्सन है उनको भी दी जानी चाहिए Z+ कैटेगरी सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा, ऐसे गार्ड उन जो 3 स्पोक्स पर्सन है उनको भी तो दिए जाने चाहिए। अगर दीपके को खतरा है तो उन तीनों को भी खतरा है। लेकिन ये जो गोल पोस्ट चेंज करने वाली जो बात है, आपने गोल पोस्ट चेंज किया और आप कह रहे हैं कि अब जो आप अगले दिन, जो अगले शनिवार को आप धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले थे, उस धरना प्रदर्शन को आपने मुलतवी कर दिया है। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले धरना प्रदर्शन में नहीं आ पाए, उन्होंने अर्जी दी होगी, अपने यहाँ छुट्टी की अर्जी दी होगी, टिकट खरीदे होंगे, दिल्ली जाना है भाई, इस बार धरना प्रदर्शन में बैठेंगे शनिवार को, और दीपके साहब ने उसको मुलतवी कर दिया है। तो उनका क्या होगा? उनका मोह भंग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो आप 5 तारीख को धरना प्रदर्शन पे, 5 बजे से पहले धरना प्रदर्शन पे उठ गए, उससे नाराज होकर बहुत सारे लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ दी है, जिसका आपको पता नहीं है शायद। तो अब आप फिर गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि हम जो शनिवार को धरना प्रदर्शन करने वाले थे जंतर मंतर पे, वो अब नहीं करेंगे, अब हम राज्यों में जा रहे हैं। अब जो लोग शनिवार को आने वाले थे वो कहेंगे यार ये तो इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो बार बार बदलते रहते हैं। अब आपने ये भी नहीं बताया कि कितने दिन आप राज्यों में घूमेंगे। भाई राज्यों में घूमेंगे मोटा मोटी तौर पे, रोज भी एक राज्य में जाएंगे, जबकि आप राज्य में एक शहर में तो जाएंगे नहीं, हर राज्य के कई शहरों में, मुख्य शहरों में प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो 6 महीने का प्रोग्राम है आपका। मतलब आप 6 महीने तक इस्तीफा मांगते रहेंगे। आपने सरकार को एक ढील दे दी, छूट दे दी है कि शिक्षा मंत्री जी आप आराम से सोच लीजिए, आराम से लिखिए बैठ के इस्तीफा, 6 महीने हम घूमने जा रहे हैं देश में धरना प्रदर्शन करने, उसके बाद आके मांगेंगे आपका इस्तीफा, तब तक आप निर्धारित कर लीजिए आपको क्या कहना है। तो आपने जो धरना, जो एक हफ्ते में लोगों को उम्मीद थी कि कल ही हो जाए, शनिवार को ही हो जाएगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वो नहीं हुआ। लोग फिर वापस, लोगों के दिमाग में फिर सवाल उठा। अब आपने ये कह दिया है कि मैं तो राज्यों में घूमूंगा पहले, तो 6 महीने मान के चलिए आप करीब 6 महीने घूमेंगे अलग अलग राज्यों में, और फिर वहां से लौट के आएंगे। तो उससे ये पता चलता है कि ये आंदोलन जो है वो मेरे हिसाब से तो कहते हैं ना, धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र अपने घर लौटने के बाद अभिजीत दीपके का मानस बदल गया है। और आज जो इस वीडियो बता रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, आपने देखा होगा आंखें उनकी मुंदी जा रही हैं, तो वो बहुत थके हुए हैं। उनको वो जो कहते हैं ना, वो जो उत्साह, वो जो उत्तेजना, वो जो उमंग थी उनके अंदर, उठने की, कुछ कर दिखाने का जज्बा था, वो इस वक्त मिसिंग दिखाई दे रहा है। बहुत बुझे हुए हैं अभिजीत दीपके। जिस काम को करने की तमन्ना लेके आए थे वो इस वीडियो में तो मिसिंग है। शिव कुमार जी, मैं अगर सही पढ़ पा रही हूँ तो अब आप जो है जंतर मंतर पर, पता नहीं आप कब लौटेंगे, कब होगा। तो ये मतलब ये है कि एक जनता को एक उन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया है, जो उनके समर्थन में 2-2.5 करोड़ लोगों को, कि जी अभी तो हम घूम लें जरा। क्योंकि देखिए, हर राज्य में जहां आप घूमने जा रहे हैं वहां ऑलरेडी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के जबरदस्त धरना प्रदर्शन शहरों में, अनेक राज्यों में जहां आप जा रहे हैं वहां हो रहे हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि शायद आप कांग्रेस के प्रदर्शनों की हवा निकालने के लिए जा रहे हैं। आपके जो हैंडलर्स हैं उन्होंने बताया है कि यार इसको इस्तीफे को छोड़ तू, जो कांग्रेस के जो दुनिया भर के प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी हवा निकालनी है, पहले आप पैरेलल वहां जाके खड़े हो जाओ ताकि आधी भीड़ बढ़ जाए। जो कांग्रेस के प्रदर्शनों में जो भीड़ आ रही है वो अभिजीत दीपके के पास आ जाए। तो ये आपका शायद मोटे तौर पे ये प्रोग्राम लगता है। और अभी लेकिन आपकी जो वीडियो की जो भाषा, जो आपका जो भाव मुद्रा है, जो आपके चेहरे में जो आप मुर्दनी सी छाई हुई है, आप बहुत बहुत डिस्करेज दिखाई दे रहे हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि आप राज्यों में, विभिन्न राज्यों में जा पाएंगे। मतलब एक जो और इतनी भयंकर गर्मी है, वो तो गर्मी तो पूरे देश के अंदर है इस वक्त। तो मुझे लगता नहीं है कि, मेरे ख्याल से तो ये जो इसको फिर मुलतवी किया गया है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब पूरे राज्यों का टूर हो जाएगा, धरना प्रदर्शन हो जाएगा, जब मांगा जाएगा। और जब तक तो इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। मोदी जी तो रोज एक नया मुद्दा अपनी झोले में से निकाल के फेंक देते हैं, एक नया मुद्दा फेंक देंगे और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो पता नहीं कहीं हवा में उड़ जाएगा बुलबुला बन के। तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से अब जिस कॉकरोच पार्टी को लेके
जिस मुस्तैदी के साथ, जिस अच्छे आइडिया के साथ, जिस चुस्ती के साथ, जिस दुरुस्ती के साथ आपने मुद्दे को उठाया था और जनता की जो एक नब्ज है उसके ऊपर हाथ रख दिया था, वो अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब भटक गए हैं। मतलब आपके पास इसके बाद आप वहां तक तो आपके पास ओरिजिनल थे, आप बिल्कुल मौलिक सोच रहे थे, आपकी सोच जो थी वो बिल्कुल मौलिक थी। जब आपने ये डिजिटल पे जो इंस्टाग्राम पे आपने पार्टी लॉन्च की, उसके बाद आप, मुझे लगता है कि किन्हीं अज्ञात तत्वों के प्रभाव में आ गए हैं और उसी प्रभाव में आप पुस्तक लेके उतरे प्रभात प्रकाशन की, जो कि एक आपकी आइडियोलॉजी को दर्शाता है। उसके बाद आपने जल्दी वहां से उठ के चले गए, वहां बैठे नहीं रहे, आपने कहा था हम धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे नहीं जंतर मंतर, आप उठ के चले गए। उसके बाद आपने कहा अगले हफ्ते करेंगे, अब आप कह रहे हैं अगले हफ्ते नहीं, अभी राज्यों का टूर करके आएंगे उसके बाद करेंगे। अब जब आपको राज्यों में घूमने देगी सरकार या नहीं देगी, वो अभी समय बताएगा उसके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई है, मतलब अब छिन्न भिन्न हो जाएगा आंदोलन। आई डोंट थिंक सो ये अब इसके बाद चलने वाला है। जी मैम, ये सब जो आंदोलन हुआ उसको लेकर बड़ी उद्वेलिता थी। जैन जी नहीं जुड़ा था, उम्र दराज लोग भी आए थे इस आशय में कि आंदोलन चलेगा और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम छोड़ के नहीं जाएंगे। उन सबको झटका लगा, मोरल सपोर्ट उनका जो था वो कमजोर हुआ और कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये आंदोलन गोल गोल था। जिस तरीके से एकाएक उन्हें चक्कर आए, उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उसके बाद किसी ने किसी से नहीं पूछा, वो चले गए। ऐसा नहीं होता, आंदोलन की एक रूपरेखा होती है। आंदोलन कैसे शुरू होगा, मतलब धरना प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका समापन होगा, क्या क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि देश की दो बड़ी न्यूज एजेंसी INS और ANI दोनों ने उस प्रोग्राम को कवर किया और एक ने भी एक फोटो वीडियो ट्वीट नहीं किया, एक्स पर पोस्ट नहीं किया, फेसबुक पोस्ट नहीं किया। विदेश के अखबार भर गए, देश के अखबार भर गए, टीवी भर गई। उसी दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, उन्हें स्पेस नहीं मिला। आखिर जो सरकार जिनसे भयभीत है उसको ये मिसगाइड किया जा रहा है आंदोलन, क्या बात कि इधर का आ जाए और जो वास्तविक आंदोलन जमीन पर चल रहा है, जिससे डर पैदा हो रहा है, जिससे भय पैदा हो रहा है, उसे रोका जाए। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसा पहले सबमिशन पे कहा अभी कि यही मंशा नजर आती है, क्योंकि इन्होंने जो इनका ओरिजिनल विचार चल रहा था, इन्होंने जो 3 बजे इन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त किया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐलान किया कि हम दोबारा आएंगे अगले शनिवार को, जंतर मंतर पर फिर बैठेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो अब जैसा कि लग रहा है कि उनका कोई इरादा है नहीं, तो लेकिन वो जो जेनजी जो आके बैठती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से में पहुंचे, वहां उनको सुरक्षा मिल गई है। उसके बाद जो आज का जो वीडियो दे रहे हैं, बड़े मुरझाए से हैं, बड़े जिसको कहते हैं निरुत्साहित से लग रहे हैं वो देखने में, तो वो जो लगता है कि उनका विचार बदल गया है अब। तो जो उनके हैंडलर्स है, मेरा मानना ऐसा है कि हैंडलर्स कॉमा में बोल रही हूँ मैं, उन्होंने सलाह दी कि यार तू यहाँ बैठ के यहाँ क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगा रखा है आपने, राज्यों में जाओ जहां पे कि कांग्रेस ने धूम मचा रखी है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग उनके पीछे इकट्ठा होना, लामबंद होना शुरू हो गए हैं। तो इससे पहले कि कांग्रेस ये महफिल लूट ले जाए, उससे पहले आप वहां जाके उसको, उनकी जो पार्टी महफिल में जो उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें सेंध लगा दो, मतलब उसमें जो उनका गुब्बारा फूल रहा है उसमें पिन चुबा दो और वहां पे एक पैरेलल प्रदर्शन समझिए कि भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी में ऐलान हो जाए कि आज 12 बजे कांग्रेस का प्रदर्शन है और 12 ही बजे कॉकरोच पार्टी भी आ रही है, तो स्वाभाविक है भीड़ बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कॉकरोच पार्टी में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए, क्योंकि उत्सुकतावश लोग पहुंचेंगे कि कौन है भाई अभिजीत दीप के, कौन लोग हैं जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या मतलब इतनी जल्दी आपके पास क्या रूपरेखा आपने बना ली, कहां से खर्चा आएगा, कौन आपके पास फंडिंग दे रहा है, कौन लोग हैं जो आपके पूरे देश में घूमने के खर्चे को वहन करेंगे, जहां जाएंगे वहां आने जाने का खर्चा, वहां रुकने का ठहरने का खर्चा, वहां पर प्रदर्शन को आयोजित करने का खर्चा, क्या आपके पास सारी रूपरेखा तैयार हो गई है? कुछ नहीं हुई है तैयार रूपरेखा। ये तो जनता को भरमाने की कोशिश है। जो जनता ने अपनी उम्मीदों का पहाड़ इनके ऊपर धकेल दिया था कि यस आ गया है मसीहा,
तो वो मसीहा उस भार में दब गए हैं, बोझ के तले दब गए हैं। अब उनको सलाह दी गई है कि भाई आप ये काम तो छोड़ो, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि सिस्टम सुधरेगा नहीं, हम तो सुधरने वाले नहीं है। बेटर है कि कांग्रेस को ठिकाने लगाओ। ये जो नया कांग्रेस का जो उभार हो रहा है, देखिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग है आज, और जैसा कि उसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को ये इनके प्रकार सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इच्छा से या अनिच्छा से। तो वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में आए, और देश के राज्यों में जो कांग्रेस के नीट परीक्षा को लेके, सीबीएसई परीक्षा को लेके जो जोरदार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनका की सरकार दमन कर रही है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं, मतलब किसी भी तरीके से उनको वहां से धरना स्थल से हटाने की कोशिशें सरकार की जारी है। ऐसे में नई पार्टी आके तैयारी शुरू कर दे तो वो एक डेफिनेटली उसमें एक संदेह होता है। बेहतर होता कि अभिजीत दीपके ये घोषणा करते कि जो वर्तमान में चल रहे हैं धरना प्रदर्शन, हम उन्हीं के साथ वहां जाकर जुड़ जाएंगे, तो माना जा सकता था यस आप किसी इंटेंशन के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ आए हैं। लेकिन अब जो आपने कहा है, जो बार बार आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, उससे ये लगता है कि आपकी इंटेंशन सही थी जब तक आपने जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च किया, मैनिफेस्टो जारी किया और मेंबरशिप ड्राइव की। उसके बाद से ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये आपके हाथ से निकल चुका है मामला, ये किसी और ने अपने हाथ में ले लिया है, और वहां से आप गाइडेड हो रहे हैं। वहीं से आप जो भीमराव अम्बेडकर साहब की किताब लेके उतरे हैं, जो प्रभात प्रकाशन की, वहां से आपके कदम डगमगाने शुरू हो गए, और आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आप कांग्रेस को ही जो डिस्क्रेडिट करने के लिए या उनके आंदोलन की हवा निकालने के लिए आए हैं, तो भाई फिर आपको अपनी जो है, जो आपकी विचारधारा है, जो दक्षिण को पंथ के हैं या वाम पंथ में है या मध्य मार्गी है, वो आपको क्लियर कट घोषणा करनी पड़ेगी, तो ताकि हम लोगों को भी आपका आकलन करने में सुविधा हो। जी चलिए मैम, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दे दी है, और सभी आंदोलनकारियों को विस्तृत तरीके से ये समझना चाहिए कि आंदोलन कोई ऐसी लपसी नहीं है राजस्थान में जो बनती है जो चाट के खा ली जाए। आंदोलन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अन्ना ने भले ही गलत आंदोलन किया था, लेकिन न्यौछावर तो सब कुछ किया था। प्राणों की आहुति देने की बात भी की थी कि हम अन्न जल त्याग करेंगे। केजरीवाल ने भी अन्न जल त्यागा था। अब अभिजीत दीपके ये समझें कि अमेरिका से हवाई जहाज से उतरो, पुलिस प्रशासन तैयार मिल जाए, डीसी की गाड़ी में बैठो, धरना स्थल पर पहुंच जाओ, वहां से गाड़ी पकड़ो, महाराष्ट्र चले जाओ, और महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन लग जाए आगे पीछे, तो ऐसे धरना नहीं चलेगा। न इस धरने के भारत में ऐसे कोई परिणाम निकले हैं और न निकलेंगे। भारत में गांधीवादी तरीके से जिसने भी धरना प्रदर्शन किया है उसे जीत मिली है, और आगे भी मिलेगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।